जैसे जैसे ये दिन गुजर जाता है और अगला दिन जब स्टार्ट होता है तो पिछला दिन जो होता है, पिछला जो लास्ट डे होता है, वो जैसे ही खत्म होता है उसके साथ हमारा जो पास्ट है वो भी मर जाता है, हम भी मर जाते हैं उसके साथ। तो उस हिसाब से सोचें और अपना जो प्रेजेंट, जो हमारा टुडे है, जो हमारा आज है, इसको हम अच्छा और बेहतर बनाने की कोशिश करें। बस मेरे हिसाब से शायद यही दिन है, और अल्लाह ने जो बताया, अल्लाह हम सबको तौफीक दे, मुझे भी तौफीक दे, मैं अपने गुनाहगार बनूं। आप हम सबकी इंस्पिरेशन है मम्मा, आपसे हम सबको बहुत हिम्मत मिलती है। बस यही हम कहना चाह रहे थे, जिसे हम बोलने की बहुत देर से हिम्मत कर रही थी, बट उससे पहले मेरी आंखों में आंसू आ जाते थे। मगर कंट्रोल के बाद मैंने बोलना शुरू किया, लेकिन उसके बाद भी कंट्रोल हो नहीं पाया। लॉट्स ऑफ हग और लव टू यू। हम आपके पास होते तो आपको गले लगा लेते। कहना था और कुछ नहीं कहना चाहते हम, तो बस हम लोग अपना अपना एनालिसिस करें, मेन बात ये है। जानी मम्मा, आप हमें रुला देंगी सच में। आप लोग मैं मुख्तसर से अर्ज करना चाहूँगा। जी जी। देखें, अरबी के यहाँ एक कहावत है कि जब कोई बहुत हसीना अपने हाथ में एक बहुत महंगा कंगन उसने पहना हो, उसकी सहेली उससे कहे कि अपना कंगन मुझे ज़रा दिखाना, और वो कंगन उसको दिया जाए, और कुछ वक्त के बाद अगर वो हसीना उससे अपना कंगन वापस मांगे तो इल्मी तौर पे, अकली तौर पे, इखलाकी तौर पे क्या होना चाहिए? तो अकल, इल्म ये कहती है कि वो कंगन जिसका है उसको वापस कर दिया जाए। अगर खुदा अपना सबसे महबूब तख्लीक कुछ वक्त के लिए आपको इस दुनिया में देता है, फिर आपको उसके साथ एक रिश्ता इस्तवार करने का मौका मिलता है, उसके साथ यादें बनाने का मौका मिलता है, और उसके बाद वो रब जो उसको बेहतर जानता है, जो बहुत बेहतर जानता है, मैं उसके एक एक कानून पे जब सोचता हूँ, तदब्बर तफक्कुर करता हूँ कि वो चाहे जायदाद के कानून हो, चाहे वरासत के कानून हो, चाहे वो तलाक के कानून हो, कितनी खूबसूरती, कितनी हिकमत है, कितनी अकल, कितना इल्म, कितना तदब्बर तफक्कुर है कि एक एक फ़ैसला, एक एक लफ्ज़ अपने अंदर एक पूरा इल्म का मुआंबा रखता है। तो वो खुदा अगर एक फ़ैसला करता है कि वो अपने महबूब मखलूक को, जिसने उसने वक्ती प्रॉपर्टी खुदा की है, उसने वक्त दिया उसको किसी के साथ रिश्ता इस्तेवार करने का, और वो कहता है कि मैं इसको अपनी एक बेहतरीन जगह पे वापस बुलाना चाहूँगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि ये बीमारी में, ये किसी भी माजूरी में, या किसी हालत में कमज़ोर पड़े, तो मैं इसको अपनी तरफ, अपनी खूबसूरत बाहों की तरफ बुलाना चाहूँगा, मैं उसको अलाइन में बुलाना चाहूँगा, मैं उसको अपनी खूबसूरत दुनिया दिखाना चाहूँगा। अभी तो मैंने एक दुनिया दिखाई है जिसमें लोग उससे इतनी मोहब्बत करते हैं कि उनकी आंखें बह रही हैं उसको याद करके, उससे जुदाई का सदमा बर्दाश्त नहीं हो पा रहा, वो रिकवर होने की कोशिश कर रहे हैं, ख़ुद को मशगूल कर रहे हैं। एक लम्हे के लिए सोचिए, ये वो तोहफ़ा है खुदा का, जिसने एक छोटा सा तोहफ़ा दुनिया में दिया और फिर वापस लिया और आपको दिखाया है कि मैं खुदा हूँ, मेरे पास ऐसे तोहफ़े हैं तुम्हें देने के लिए। और मेरे ख़्याल में स्पाउस का रिश्ता, हस्बैंड का रिश्ता, इतना करीब रिश्ता जिसको आपने रिसेंटली खोया है, ये एक छोटा सा तोहफ़ा था दिखाने के लिए कि खुदा आपसे कितनी मोहब्बत करता है, और कितनी अच्छी चीज़, कितनी प्यारी चीज़, कितनी खूबसूरत चीज़, कितना खूबसूरत रिश्ता, कितना खूबसूरत दिन रात एक इंसान के साथ गुजारने का मौका मिला, फिर उसको थोड़ा सा वापस ले लिया, थोड़ा वक्त के लिए वापस लिया, याद रखिएगा, थोड़े से वक्त के लिए। और वो खुदा ये तकाज़ा करता है कि मैं आपको फिर मिलाऊंगा। वो अपनी कुदरत की कस्में उठाता है, वो अपनी गैरत की कस्में उठाता है, वो कहते हैं कि दोबारा मुलाकात होगी, लेकिन इस बार जब मुलाकात होगी ना, तो वो हमेशा की है, वो बहुत खूबसूरत है, वो उसकी कस्में उठाता है, वो अपने घर की खूबसूरती बताता है। देखें, घर एक ऐसी जगह है, आजकल मैं घर बनाने के लिए, घर सोचने के लिए बहुत सोचता हूँ, तो मैं सोचता हूँ इसमें क्या होगा, कैसा होगा,
اور میں سوچتا ہوں جس دن میں نے گھر بنا لیا تو میں جو بھی میرے گھر آئے گا تو میں تو اس کو بتا کے تھک جاؤں گا، میں نے یہ قالین کہاں سے لیا، میں نے اس دیوار میں کون سی ٹائل یوز کی ہے، میں نے یہ بلب کہاں سے منگوایا ہے، میں نے اس گھر کو کس طرح بنایا ہے۔ دنیا کا ایک مختصر سا گھر، خدا اپنے گھر میں جب آپ کو بلاتا ہے تو پتہ ہے وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ میرا گھر بہت خوبصورت ہے، جس طرح تمہارا خدا خوبصورت ہے اس طرح میرا گھر خوبصورت ہے۔ میں سمجھتا ہوں اگر جنت کو آپ محسوس کرنا چاہتے ہیں تو آپ اپنے ہسبینڈ کی خوبصورتی کو محسوس کر لیں، آپ ان سے اس رشتے کی خوبصورتی، اس کی نزاکت کو محسوس کر لیں۔ جنت اتنی خوبصورت ہے اور خدا نے انتظام کر کے رکھا ہوا ہے۔ وہ بڑا غیرت مند بادشاہ ہے، وہ اپنے گھر کو بہت خوبصورتی سے سجاتا ہے، وہ آپ کے نفسیات سے واقف خدا ہے، وہ بے خبر خدا نہیں ہے۔ تو اگر اس نے اپنے گھر کو اتنی خوبصورتی سے سجا کے آپ کا انتظار کر رہے ہیں تو موت جدائی نہیں ہے، موت کسی خوبصورت موڑ پہ ایک بار پھر سے ملنے کا نام ہے۔ بہت شکریہ۔ جی عمران صاحب، عمران ہم آپ کو سن نہیں پا رہے، آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے، کچھ مائک کا ایشو ہو رہا ہے۔ جی ابھی ٹھیک ہے؟ جی ابھی بہتر۔ کہ وہ عربی کی کہاوت بہت مشہور ہے، ہمارے یہاں اکثر لوگ سنا کے گزر جاتے ہیں، کسی وقتی طور پہ اگر اللہ نے کچھ ہمیں دیا تھا، اللہ کی امانت پہ اللہ نے لے لی، انشاءاللہ کچھ دن کے بعد، کچھ سالوں کے بعد یا کچھ اور زیادہ دنوں کے بعد واپس مل جائے گی انشاءاللہ۔ اور جب